जो ये वाला खंड होता है जिसमें हमारे फड़ा पेन का जो मोनो बनाते हैं, वो फड़ा पेन के मोनो को आप सभी को जानते हैं कि ये दाई शक्ति और दाऊ शक्ति का है, यानी सल्ला और गांगेर। सल्ला शक्ति और गांगेर शक्ति यानी दाई शक्ति और दाऊ शक्ति। दाऊ ये वाला कौन जो होता है वो दाई और दाऊ शक्ति का खाना है। इसके बाद में ये वाला कोना और ये वाला कोना, इसमें हमारे चंद्रदेव यानी चंद्रमा जो साक्षात है ना, जो हमें अपनी शीतलता से हमें सुख समृद्धि प्रदान करती है, वह चंद्रमा का वास ये कोना में होता है। इसके बाद में जो ये पश्चिम वाला कोना होता है, इसमें हमारे जो गोत्र व्यवस्था जो देव व्यवस्था होते हैं वह देव का स्थान होता है। सबसे पहले एक कुरी रहता है, वो एक देवधारी का है। इसके बाद में दो कुरी का है, दो कुरी है उसमें यानी दो देवधारी का है। तीन वाला है, तीन देवधारी का है। फिर चार लाइन का यानी चार कुरी का है, वो चार देव का है। पांच कुरी वाला है, पांच देवधारी का यानी परस्ती। चार देवधारी का यानी तेकाम, चार देव और छह देव भी आते हैं। ये हाँ, चार देव और छह देव में समाहित है तेकाम जी। और पांचवा में परस्ते हैं, और छठवां में जैसे ध्रुवा है, उरेती है, उलाड़ी है, वही का आर्म, मतलब इस प्रकार से ये छह देवधारियों का है। और सात देवधारियों में अपन आते हैं मरावी जी। तो ये जो सात है, इसलिए ये समझना चाहिए कि ना कहीं कहीं की नित्य इन चुटपुट दाना रख देते हैं, ये हमारे क्या है भैया देव। इसलिए ये वाला खूंट हमारा देव के लिए स्थान होता है। और ये वाला जो खूंट होता है, ये खूंट है हमारे सूर्यदेव का। इसी में आपके जो ये हमारे देव व्यवस्था है, इसी में ग्रह नक्षत्र तमाम समाहित होते हैं। और ये है सूर्यदेव, यानी चारों खंड हमारा कंप्लीट हो गया। चारों खंड यानी हमारे इस कोयतुर भुइया यानी गुंडवाना भुइया के ये प्रकृति स्वरूप यही देव हैं हमारे दाई दाऊ, चंद्रमा, सूरज और ग्रह नक्षत्र वो देव। इसके अलावा तो मुझे और कोई भगवान यहाँ नजर नहीं आता है। इसलिए हमारे इस चार खंड के जो ये चौका है, इसमें इन देवों का वास होता है। आपने मुझे अच्छी तरीके से सुने, समझे और आगे भी मुझे प्रेरणा करेंगे। आप तो बहुत कुछ जानते होंगे, मैं कम समय में आपको मैं क्या बताऊं। आगे चलते हैं गोंगो विधान के लिए, दूबी से कलश देवता को स्नान करवाएंगे। सभी कोई तो पकड़ ले रहा जो क्या यो माँ ईगा गुड़गा इवें सुलझा सुरगोदा पेन गोदा कोई गोदा नर गोदा मिन गोदा रे गोदा पेंच गोदा पेन गंगा वेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी एदामा जेरुंग सामुंदर सीडी सिंगर सयू गारदीपता योर तुंगाना। हाथ में चावल रख लेना और फूल और बेलपत्री। और मन में ध्यान करना, प्रार्थना करना। साइड में जो आयोजन कर रहे हो, जिस पुत्री धन प्राप्ति के प्रति आप इस छठी बरहू चौक समारोह जो कर रहे हो, उस जिस प्रकार से आपने अपने सगा संबंधियों को, करीबी संबंधियों को हल्दी चावल या सुपारी लौंग से जो भी जैसा आमंत्रित करके आपने उनको इस आयोजन में शामिल होने के लिए आपने आमंत्रित किया, हमारे मेहमान लोग आ गए। उसी प्रकार हमारे इस आयोजन में हम कुछ देव शक्ति और कुछ देवी शक्तियों को भी बुला लिया जाए, क्योंकि उन्हें भी उनकी अथाह अनुकंपा हमारे वह पुत्री के प्रति, बच्ची के जीवन में बनी रहे। इसलिए हम एक साथ में सभी देवों को सामूहिक रूप से ध्यान करके हम इस आसन में आमंत्रित करेंगे। ध्यान करना आप। हे समस्त गुंडवाना बोबा के कोया मोरी दीप कंडा को द्वीप के कोयटा गढ़खंडा के जम्बो द्वीप सुनमन द्वीप सिंगार द्वीप अंगारा लैंड गुंडवाना लैंड समस्त द्वीप महाद्वीप सागर महासागर में विराजमान आकाशलोक पाताललोक मृत्युलोक सूरलोक चंद्रलोक प्रथम पूजनी सामर्थ बड़ा देव बूढ़ा देव बूढ़ी दाई कुल देवी देवता आधा पुरखा गुरु पहांदी पारी गुपार लिंगो भोइनोर सुक्ति तांगोंगो भूरा पोय माता कोतमा के जाए नागा बैगिंदाई कली कंकालीन गांव नगर के बसैया खेर माता
ग्राम देव ठाना के ठाकुर देव मुठवा देव घमसेन देव आलिया देव बागेश्वर देव दूल्हा देव गौरैया देव महिषासुर गौहानी ठाकुर गौआ ठाकुर चैनसी ठाकुर रणवारी रणचंडी देवी ज्वालामुखी अंगारमती फूलमती देवी हिंगलाजनी काली माई महामाया महाकाली 5 महाद्वीपों के सर्वश्रेष्ठ देवताओं आजा पुरखाओं धर्म गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो योगी राज 88 शंभु सेकों की जोड़ी मूला गौरा रमला वीरो तुलसा सती पार्वती क्रांति की देवी माई रायतार जंगो 33 कोट मुटवाओं को जन्म देने वाली कली कंकालीन दाई 4 खंडों के 4 वंशों के 12 सगा देवताओं आप हमें आशीर्वाद देने हेतु नर्मदा क्षेत्र के बस्तरा ग्राम खेरों में पुत्री धन प्राप्ति पर छठी बरहू चौक समारोह कार्यक्रम दिन शुक्रवार माह जेठ तिथि परिबा है हाँ परिबा पक्ष उजियारी पाक को तिरुमाल नाम क्या है राजू तिरुमाल राजू मराबी पत्नी सहित मराबी गोत्र सात देव मंडलागढ़ के द्वारा सगा पारी भूमिका तिरुमाल रुकमंगल ध्रुवे 6 देवधारी द्वारा गोंगो विधान कार्यक्रम संपन्न करते हैं। हे सामर्थ दायिदाऊ शक्ति आजा पेन पुरखा शक्ति हमारे इस आसन में संपूर्ण शक्तियों के साथ में आसीन हो। छोड़ दीजिए वो चावल सभी जगह पड़ जाए छोड़ दीजिए। इसके बाद में कलश देवता के नाम से ध्यान करेंगे। जब छिड़क दी हो फूल बेलपत्री चावल हाथ में रख करके और कलश को ध्यान करेंगे। अब यह कलश है क्या चीज, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्यक्रम में हम बहनी बेटियों से कलश जलवा करके और हम छोटे छोटे और बड़े से बड़े महान कार्य को हम कर लेते हैं। यह कलश में क्या है, कलश का ला और सा यानी 3 अक्षरों से मिलकर के यह कलशा बना। तो हमको इसमें हम तीनों शब्दों को जान लें कि का यानी कली कंकालीन यानी इस गुंडवाना भुइया में सबसे पहले कली कंकाल को सृजित करके ज्योति पुंज शक्ति पुंज कली कंकालीन वह काय अक्षर में समाई हुई है। और जो लाय अक्षर है, लाय अक्षर में यानी हमारे समाज को रीति नीति संस्कार से संस्कारित शिक्षा को देने वाले कौन है, गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो, जिसको हम लाय अक्षर के नाम से जानते हैं। लाय अक्षर को हम गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो और जो अंत में सा अक्षर है सेठी वाला सा, वह सा यानी शंभु शेख यानी इस गोंडवाना भूभाग में 88 बार शंभु शेख ने जन्म लेकर के अवतार लेकर के हमारे कोयतुरों को समाज से शिक्षा से नीति से सीख से हर प्रकार से रीति रिवाज से लेकर के इन्होंने शिक्षा से ओतप्रोत किया। ऐसे महान देव शक्ति इस कलशा में विराजमान होते हैं और इस कलशा में 5 शक्तियों के समागम से ये ज्योति बन करके और जलती है। यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बना शरीरा, ऐसा कहा गया है। मैं भी मानता हूँ कि इस शरीर में भी वही शक्ति है जो यह तन मढ़ा हुआ है, काया जो मढ़ा हुआ है, इसमें पानी है, अग्नि है, हवा है, यानी जो 5 शक्तियाँ इस कलश में जो विराजमान है वही 5 शक्तियाँ इस काया में इस कलशा में भी मढ़ी हुई है। इनमें से यदि कोई शक्ति यदि इस शरीर से निकल जाता है तो कहते हैं भैया इसका काम तमाम हो गया, यानी खत्म हो गया, मर गया। तो ऐसी कौन सी शक्ति चला जाता है, बाकी तो ज्यों के त्यों रह जाता है ना, ये मांस मज्जा पूरा के ज्यों का त्यों मढ़ा रह जाता है। ऐसी कौन सी शक्ति है कि इस काया को छोड़ करके और चला जाता है, वो शक्ति है क्या, वायु यानी हवा। बाकी आपके मांस मज्जा पूरे यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। वह वायु हवा जाकर के कहाँ चला जाता है, यानी इस पूरे संसार में हवा में मिल जाता है। जब इसको फिर जब हम दफन करते हैं तब जाकर के वह जो मांस है, हड्डी है, ये अपनी अपनी गतिविधियों में फिर परिणित होती है।
और यदि हम उस अस्थि को यदि मारे मोह ममता के कारण कि मोर दाऊ हुआ कि भाई या कि काका या बाबा या कह के भला न रखो, उसी वाले कमरे में रहने दो उस लहस को। वो क्या करता है आपके घर परिवार के लिए। इसलिए 4 जो तत्व और बच जाते हैं, उन तत्वों को विसर्जित करने के लिए, तारने के लिए हमारे ये सगा समाज जात नात बहन बेटियां हैं, वो 4 तत्वों को मिलाने के लिए, उनको विसर्जित करने के लिए हम चाहे 3 दिन बाद जो अपन क्या करते हैं, जैसे आदमी खत्म हो जाता है तो 3 दिन के बाद में या दूसरे दिन अपन जो करते हैं उस क्रिया को आप भली भांति जानते हैं। मैं बहुत दूर चला गया हूँ, आपसे भी बहुत समय ले रहा हूँ। कलश देवता को ध्यान करेंगे कि हे कलश देवता, हमें जो वह पुत्री प्राप्त हुई है, उसके जीवन में आने वाली हर प्रकार की क्लेश को, दुख को दूर करना हम आपको गंगो विधान से आज अपने देवता को साक्षी मान करके, नाथ जात बहन बेटी को साक्षी मान करके हम वह बच्ची के प्रति जीवन के लिए हम सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसलिए हे सामर शक्ति, वह बच्चे के हर प्रकार की क्लेश को, दुख को दूर करना हम आपको गंगो विधान करते हैं। कलश को ध्यान करना। ओ सर्वे भूमटिया लामोटिया सर्वे उमोटिया सुक्तिया दीटिया सर्वे सल्लेर गंगे सर्वे फला पेन सुक्ति तत्वानु ओ इदमावा सीढ़ी सिंगार सृष्टि तंगचंड आखंड प्रकट प्रचंड तत्वानु इदनिको वीरा आमोट मेकुन तरही तोनो। कलश देवता के नाम से छोड़ दीजिए। हमारे गोंडी भाषा में जो हमारा मंत्र है, जो पाटा है, वह थोड़ा सा लंबा है। यदि हम उन मंत्रों के यदि आधे अधूरे में छोड़ने की अनुमति हमारे ऊपर के धर्माचार्यों से नहीं मिला है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। जब तक हमारे मंत्र पूरा नहीं होंगे, सभी कोई जानते हैं कई ऐसे पंडा पुजेरी हैं, यदि पंडा पुजेरी के पास में आप कोई भी दुख दरिद्र को लेके जाते हैं, यदि जल्दी में या खवाई पियाई की यदि वह पंडा यदि वह झारे का बैठ गए, कहूँ जल्दी में यदि कहूँ कछु खा पीला है जैसे दारू पानी, तब वही लग जाती है तो वो पहके लगते। जब पहके लगते वहाँ कछु कह रह जाए तब आरोग्य का वैसे प्रभाव पड़ जाता है नहीं पड़ता है। इसलिए कभी भी हो, हमारे यहाँ कई ऐसे धर्माचार होंगे, पंडा पुजेरी होंगे, कभी भी हो मंत्र को अधूरा न छोड़ेंगे। मंत्र को जब तक समाप्त न हो मंत्र पूरा पढ़ेंगे। लोगों के मन में बात समझ आए या न आए, लेकिन कभी भी वो गोंडी विधान से ही, गोंडी भाषा से ही हमारे मंत्र की जाप करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नहीं कहना कि दब यह कहीं प्रभाट पढ़ाती। हमारा ये जो पढ़ाई है ना, वो प्रभाट ही है। अच्छे रोगी दुखी के रोग दूर हो जाता है जब हम ये जो पाटा करते हैं ना, उन पाटा ये हाँकनी है ये हमारी। इसलिए हमको हाँकनी का पूर्ण मौका देंगे। समझे या ना समझे, समझना होगा आप बाद में समझ लेंगे। हाँ चलिए।